हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि केसरी नंदन त्रिपाठी की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे। और स्टूडेंट हमने इसमें जो ये वन लाइनर्स थे इनको ही आगे स्टडी करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो पॉइंट है जिसमें हमने पढ़ा था कि एससी के लिए सुरक्षित 13 विधानसभा सीटें हैं टोटल उत्तराखंड में, जिसमें से 3 सीटें हरिद्वार से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए विधानसभा में रिजर्व की गई हैं और देहरादून से, उधम सिंह नगर से, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और नैनीताल, इनसे एक एक सीट को विधानसभा में एससी के लिए रिजर्व किया गया है। इस प्रकार जो टोटल विधानसभा सीटें हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं वो 13 सीटें हैं, 13 सीटें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसटी के लिए सुरक्षित 2 विधानसभा सीटें। एसटी के लिए उत्तराखंड में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए 2 सीटों को रिजर्व किया गया है विधानसभा में। एक तो है चक्राता जो कि देहरादून में स्थित है, दूसरा है नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में है। कल हमने इसको अपने लेक्चर को जब कंप्लीट होते होते हमने इसको पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो स्टूडेंट जो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में वो हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 विधानसभा सीटें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम विधानसभा सीटें उत्तराखंड में किस किस डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो स्टूडेंट्स बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत में इन तीनों ही जगहों पर, तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में 2-2 विधानसभा सीटें हैं जो कि क्या हैं, सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में कब हुआ। प्रथम विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में 14 फरवरी 2002 को हुआ था। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जो प्रथम विधानसभा थी उसका गठन कब किया गया था। प्रथम विधानसभा का गठन उत्तराखंड में 14-15 मार्च 2002 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विधानसभा चुनाव जो कि कब हुआ था, 14 फरवरी 2002 को, और विधानसभा का गठन कब हुआ था, 14-15 मार्च 2002 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं। टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड से हैं, जिसमें कि टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार से एक एक सीट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सी है उत्तराखंड में। तो वो है हरिद्वार। जो क्या है, हरिद्वार क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटा लोकसभा सीट है लेकिन मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट है उत्तराखंड में हरिद्वार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, जो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा सीट है लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से जो सबसे छोटा जो लोकसभा सीट है वो है पौड़ी गढ़वाल। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जिसका एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे जो वोटर्स हैं वो बहुत कम हैं, तो ऐसी कौन सी लोकसभा सीट है, वो है पौड़ी की। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल, एरिया सबसे बड़ा है लेकिन वहाँ पे जो वोटर्स हैं वो सबसे कम है। और वहीं देखा जाए कि ऐसी लोकसभा सीट वो कौन सी है जहाँ का क्षेत्रफल तो सबसे छोटा है, सबसे कम एरिया है लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी लोकसभा सीट है हरिद्वार। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में जो लोकसभा सदस्य हैं उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत हैं, टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं, उसके बाद हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक हैं।
ठीक है। वर्तमान में जो 5 लोकसभा सदस्य हैं उसमें पौड़ी गढ़वाल से आते हैं तीरथ सिंह रावत, जो कि इस प्रेजेंट टाइम पे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद टिहरी गढ़वाल से आती हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह। उसके बाद हरिद्वार से आते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। उसके बाद अल्मोड़ा से आते हैं अजय टमटा और नैनीताल से आते हैं अजय भट्ट। ये क्या हैं? ये 5 लोकसभा सदस्य हैं उत्तराखंड से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एससी हेतु सुरक्षित सीट लोकसभा में। स्टूडेंट, लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक सीट को आरक्षित किया गया है जो कि अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा में एससी के लिए एक सीट को लोकसभा में आरक्षित किया गया है। अल्मोड़ा की एक सीट को लोकसभा में आरक्षित किया गया है जो कि किसके लिए है? एससी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा सीटों की संख्या। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में 3 हैं। 3 राज्यसभा सीटें उत्तराखंड से हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में जो राज्यसभा सदस्य हैं वो कौन हैं? ठीक है, जो वर्तमान में हैं वो रहेंगे अभी नरेश बंसल हैं। ठीक है, इसमें क्या हैं? वर्तमान में जो 3 राज्यसभा सदस्य हैं इसमें एक है नरेश बंसल जो कि 25 नवंबर 2026 तक रहेंगे, और उसके बाद हैं प्रदीप टमटा जो कि 4 जुलाई 2020 तक रहेंगे, और उसके बाद हैं अनिल बालूनी जो हैं वो 2 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। स्टूडेंट, जो ये बुक में लिखा हुआ है राज बब्बर, ये क्या था? इनका जो कार्यकाल था वो 25 नवंबर 2020 तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या है? अब ये ये क्या है? यहाँ से राज्यसभा सदस्य इस टाइम पे प्रेजेंटली नहीं हैं। अब ये तीनों जो मैंने अपडेट करके लिखे हुए हैं ये हैं नरेश बंसल 25 नवंबर 2026 तक रहेंगे। उसके बाद हैं प्रदीप टमटा जो कि 4 जुलाई 2022 तक रहेंगे, और तीसरे हैं अनिल बलूनी जो कि 2 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। और ये तीनों क्या हैं? राज्यसभा सदस्य हैं उत्तराखंड से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो इसको पढ़ते हैं। हाई कोर्ट की जो व्यवस्था दी गई है उसको दिया गया है अंडर आर्टिकल 214 में, अनुच्छेद 214 में दिया गया है कि क्या होगा? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। आर्टिकल 214 इस चीज़ को बताता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की स्थापना उत्तराखंड में कब हुई? स्टूडेंट, उत्तराखंड में उच्च न्यायालय जो है वो नैनीताल में है, और यह देश का 20वां उच्च न्यायालय है, देश का 20वां हाई कोर्ट है, और इस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, जबकि उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, उत्तराखंड स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट जिस दिन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उसी दिन नैनीताल को हाई कोर्ट बनाया गया था उत्तराखंड का, और ये देश का क्या है? 20वां हाई कोर्ट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश हैं। ये कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य का जो हाई कोर्ट है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ ही कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो टोटल जो जजेस हैं, जो नंबर ऑफ जजेस हैं चीफ जस्टिस को मिलाकर उत्तराखंड हाई कोर्ट में नैनीताल में कितने जज हैं? वो हैं 9 जज, यानी 9 है उनका नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही हैं। ठीक है, ये कहा गया है कि राज्य में कौन सी जगह पर, कौन से स्थानों पर क्या है पहले से स्थायी लोक अदालतें जहाँ पर गठित की जा रही हों। तो ऐसी प्लेसेस हैं देहरादून व उधम सिंह नगर में क्या है पहले से ही स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है, देहरादून में और उधम सिंह नगर में। और अब बताया गया है कि जल्द ही 5 और जिलों में स्थायी लोक अदालतें गठित करने का निर्णय लिया गया है। तो पूछा गया
गया है कि ऐसी 5 से 5 कौन सी स्थायी लोक अदालतें हैं, ऐसे कौन से 5 और ज़िलों में उनको बढ़ाया गया है। तो पहले तो बताया गया कि जो बनाई गई हैं पहले से ही जो स्थायी लोक अदालतें हैं वो 2 डिस्ट्रिक्ट में तो ऑलरेडी थी ही, एक तो देहरादून में और एक उधम सिंह नगर में क्या है स्थायी लोक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं। लेकिन 5 और ज़िलों में स्थायी लोक अदालतों को गठित करने का निर्णय किया गया है। तो ऐसी जो 5 नई जो स्थायी लोक अदालतें हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा अल्मोड़ा में, पौड़ी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में, हरिद्वार में व नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थायी लोक अदालतों को गठित करने का निर्णय लिया गया है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, हरिद्वार में और नैनीताल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में संभागों या मंडलों की संख्या कितनी है। जैसा कि स्टूडेंट हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड 2 मंडलों से मिलकर बना है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जिलों वाला मंडल। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जब हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा था कि उत्तराखंड में क्या है 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल है और एक कुमाऊं मंडल है। और गढ़वाल मंडल में क्या है 7 ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। और जबकि कुमाऊं में क्या है, कुमाऊं में 6 ज़िले आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में ज़िलों की संख्या कितनी है। उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं यानी 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल ज़िलों में मैदानी ज़िले। ये पूछा गया है कि उत्तराखंड के जो 13 टोटल ज़िले हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से मैदानी ज़िले कितने हैं, जो प्लेन्स एरिया में आते हैं ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट जो प्लेन्स एरिया में आते हैं ऐसे केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में, एक हरिद्वार है और एक उधम सिंह नगर है जो कि प्लेन्स एरिया में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उप जिलों या तहसीलों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है। उत्तराखंड में उप जिले या तहसीलें कितनी हैं, 110 हैं। ठीक है, उत्तराखंड में उप जिले या तहसीलों की संख्या 110 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक तहसीलों वाला ज़िला कौन सा है। ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तहसीलें उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो पिथौरागढ़ ऐसा ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक तहसीलें हैं। पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं, 13 तहसीलें हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम तहसीलों वाला ज़िला। ठीक है, जहाँ पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जहाँ पर क्या है सबसे कम तहसीलें हैं। तो रुद्रप्रयाग और हरिद्वार ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर क्या है सबसे कम तहसीलें हैं। और हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में 4-4 तहसीलें हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग में भी 4 तहसीलें हैं और हरिद्वार में भी 4 तहसीलें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेज़ों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी कई एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज़ों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने 19 थे। ठीक है, अंग्रेज़ों के समय में कुमाऊं क्षेत्र में जो परगने थे वो 19 थे, 19 थे। और जो पट्टियों की संख्या थी अंग्रेज़ों के समय में कुमाऊं में वो 125 पट्टियाँ थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि उस टाइम पर कुमाऊं में कुल परगने कितने थे, ठीक है, ब्रिटिश रूल के टाइम पे तो 19 परगने थे और पट्टियाँ कितनी थी, 125 पट्टियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज़ों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी। अंग्रेज़ों के समय में गढ़वाल क्षेत्र में जो कुल परगने थे वो कितने थे, वो 11 परगने थे। कहाँ की बात हो रही है, गढ़वाल की बात हो रही है। गढ़वाल में टोटल 11 परगने थे, 11 परगने थे जब अंग्रेज़ों का शासन था। उसके बाद पूछा गया है कि अंग्रेज़ों के समय में गढ़वाल में कितनी पट्टियाँ थी। तो गढ़वाल में 86 पट्टियाँ थी, 86 पट्टियाँ थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास खंडों ब्लॉकों की संख्या जो कि सांख्यिकी डायरी 2018-19 के अकॉर्डिंग दी गई है कि उत्तराखंड राज्य में कितने विकास खंड हैं, कितने ब्लॉक हैं।
ठीक है। इसमें बताया गया है कि टोटल उत्तराखंड में जो विकास खंड हैं, जो ब्लॉक हैं, उनकी संख्या है 95 ब्लॉक हैं, जिसमें कि 76 जो हैं वो पर्वतीय ब्लॉक हैं और 19 जो हैं वो मैदानी ब्लॉक हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला, ठीक है। सबसे ज़्यादा विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? वो है पौड़ी गढ़वाल। जहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास खंड, सबसे ज़्यादा ब्लॉक हैं, वो है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में 15 ब्लॉक्स हैं, 15 विकास खंड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम विकास खंडों वाले जिले। ये कहा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम विकास खंड है या फिर सबसे कम ब्लॉक्स हैं। तो रुद्रप्रयाग व बागेश्वर, इन दोनों में क्या है, 3-3 ब्लॉक हैं या फिर 3-3 विकास खंड हैं। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में क्या है, 3-3 ब्लॉक हैं, 3-3 विकास खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के कितने भूभाग पर 1874 में शुरू की गई राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। ये कहा गया है कि अभी भी राज्य के कितने भूभाग पर 1874 में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी वो अभी भी कहाँ पर लागू, कितने क्षेत्र में लागू है। बताया गया है इसका आंसर कि लगभग 60% भाग पर वो जो पुलिस व्यवस्था, राजस्व पुलिस व्यवस्था को जो 1874 में शुरू की गई थी, अभी भी वो क्या है, लगभग 60% भागों में वो लागू है, जो कि क्या है, उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में कुल पुलिस स्टेशन हैं। राज्य में 2019 तक जो कुल पुलिस स्टेशंस की संख्या है वो है 157, 157 जो हैं वो उत्तराखंड राज्य में 2019 तक कुल पुलिस स्टेशंस की संख्या है। और ये जो क्वेश्चन है कि सबसे कम विकास खंड वाले ज़िले उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर हैं, जहाँ की 3-3 ब्लॉक वहाँ पर हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक विकास खंडों वाला ज़िला या सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स वाला ज़िला कौन सा है, वो है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में क्या है, 15 ब्लॉक हैं। उसके बाद पूछा गया कि राज्य में 2019 तक कुल पुलिस स्टेशंस की संख्या कितनी है, 157 है, 157 है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने। उत्तराखंड में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन हैं, वो है देहरादून। देहरादून में 20 पुलिस थाने हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक अगर पुलिस थाने पूछा जाए तो कहां पर है, देहरादून में है, और देहरादून में टोटल 20 पुलिस थाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम पुलिस थाने उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सबसे कम पुलिस थाने हैं, और रुद्रप्रयाग में जो पुलिस स्टेशंस हैं वो कितने हैं, केवल 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कुल पुलिस चौकियां हैं। उत्तराखंड राज्य में 236 पुलिस चौकियां हैं, 236 पुलिस चौकियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में रेवेन्यू पुलिस के तहत पटवारी चौकियां हैं। 2017 के अकॉर्डिंग क्या है, ये बताना है कि राज्य में रेवेन्यू पुलिस के तहत पटवारी चौकियां कितनी हैं। 1225 हैं, 1225 हैं, ठीक है। 1225 जो हैं ये इतनी पटवारी चौकियां हैं 2017 तक। किस चीज़ की, रेवेन्यू पुलिस के तहत जो पटवारी चौकियां हैं उत्तराखंड में 2017 तक उनकी संख्या है 1225, 1225। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रथम साइबर थाना जो कि 25 मार्च 2015 से स्टार्ट हुआ, ये कहाँ पर है। राज्य का, उत्तराखंड राज्य का अगर प्रथम साइबर थाना पूछा जाए तो कहाँ पर है, वो देहरादून में है, जो कि 25 मार्च 2015 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में कुल ग्राम कितने हैं। उत्तराखंड में कुल ग्राम हैं, कुल गांव हैं, जो विलेजेस हैं वो हैं 16,793, जिसमें से कि 15,745 ग्राम वो क्या हैं, आबाद ग्राम हैं, और 1048 जो हैं वो गैर आबाद ग्राम हैं। मीन्स जहाँ पर क्या है, लोग निवास नहीं करते हैं, लोग नहीं रहते हैं। स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा कि 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में
कुल गांव कितने हैं, कुल गांवों की संख्या कितनी है? 16,793 गांव हैं और जिनमें से 15,745 आबाद ग्राम हैं और 1048 जो हैं वो गैर आबाद ग्राम हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुल आबाद ग्राम 2011 के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट 15,745 ग्राम ऐसे हैं जो कि क्या है, आबाद ग्राम है, जहाँ पर क्या है, लोग निवास करते हैं, जनजीवन जहाँ पे हो, जहाँ पे लोग घर बनाकर रहते हो। ऐसे कितने गांव हैं? 15,745 हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और स्टूडेंट ये जो 15,745 आबाद ग्राम हैं, इनमें से 15,501 गैर वन ग्राम हैं जिनमें कि वन नहीं है। इन 15,745 में से 15,501 गांवों में वन नहीं है, फॉरेस्ट एरियाज़ नहीं है। और जो 244 ग्राम है, 244 ग्राम है, उनमें क्या हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं और फॉरेस्ट हैं उन विलेजेस में। तो स्टूडेंट कुल आबाद जो ग्राम हैं वो कितने हैं? 15,745 हैं और जिनमें से 15,501 गैर वन ग्राम है, जहाँ पर कोई भी वन नहीं है, कोई भी फॉरेस्ट नहीं है। और जो 244 ग्राम हैं ऐसे ग्राम हैं जहाँ पर वन है, जहाँ पे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक 7,846 ग्राम जो कि 2011 में हैं, उन्होंने उसमें बताया गया है कि इनकी आबादी क्या है, 1 से 200 आबादी वाले हैं। जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1 से 200 पर्सन तक वहाँ पे रहते हैं। ऐसे किसमें से, जो कि क्या है, कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक 7,846 ग्राम ऐसे हैं 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जहाँ पर केवल 1 से 200 आबादी वाले हैं, जहाँ पर क्या हैं कि 200 लोग तक ही रहते हैं, उससे ज़्यादा आबादी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आबाद ग्रामों में सबसे कम 117 ग्राम जो 2011 के अकॉर्डिंग, जहाँ पर कुल आबाद ग्रामों में ऐसा पूछा गया है कि जहाँ पर क्या है, सबसे कम जो ग्राम है 117 ग्राम है 2011 के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है, 5,001 से अधिक आबादी वाले हैं। 5,001 से अधिक आबादी वाले गांव कितने हैं? वो हैं 117 ग्राम हैं, जो कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, सर्वाधिक जो आबाद गांवों वाले ज़िले हैं, ठीक है, सर्वाधिक जो आबाद गांवों वाले ज़िले हैं 2011 में, वो हैं पौड़ी। पौड़ी में कितने आबाद ज़िले हैं? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हैं 3,142 जो हैं वो इतने ज़िले क्या हैं, आबाद गांव हैं। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में 3,142 जो गांव हैं वो आबाद गांव हैं। और यही पूछा जाए कि सबसे कम आबाद गांव वाले जो ज़िले हैं, जहाँ पर क्या है, सबसे कम आबादी रहती है, सबसे कम जनजीवन रहता है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार। हरिद्वार में क्या है, हरिद्वार में 518 कम आबादी वाले गांव हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जो वन आबाद ग्राम वाले ज़िले हैं वो 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा है? नैनीताल में है। नैनीताल में क्या है, 45 ऐसे ग्राम हैं जो कि क्या है, आबाद ग्राम हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कम वन आबादी वाले, जहाँ पर क्या हो, सबसे कम वन आबादी वाले ग्राम हैं वो हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में सबसे कम आबादी है, ठीक है, गाँव में, तो वो है रुद्रप्रयाग में केवल एक वन आबादी ग्राम वाला ही डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे कि केवल क्या है, एक ही वन आबाद ग्राम है, एक ऐसा आबाद ग्राम है जहाँ पर कि क्या है, वन पाए जाते हैं। तो रुद्रप्रयाग में केवल एक ही ऐसा वन आबाद ग्राम है, एक ऐसा गांव है जो आबाद है, जहाँ पे जनजीवन तो है लेकिन क्या है, वन भी है। तो ऐसा क्या है, केवल एक ही है रुद्रप्रयाग में, जो कि सबसे कम, जहाँ पर सबसे कम मात्रा में वन पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुल न्याय पंचायतें उत्तराखंड में कितनी हैं? 2019 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में कुल न्याय पंचायतें हैं 670। ठीक है, 670 यानी जो 670 हैं उत्तराखंड में 2019 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग कुल पंचायतों की संख्या 670 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल ग्राम पंचायतें 2019 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में जो टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या है वो है 7,791 यानी 7,791 कुल ग्राम पंचायतें हैं उत्तराखंड में। विलेज पंचायत हैं उत्तराखंड में 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद बताया गया है सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला। 2019 में जो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है वो है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में 1174 यानी 1174 ग्राम पंचायतें हैं। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं 1174। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला। 2019 में उत्तराखंड में सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला है चंपावत। चंपावत में क्या है 313 ही पंचायतें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल क्षेत्र पंचायतें प्रत्येक ब्लॉक में 2019 में कुल क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं? 2019 में एक ब्लॉक में हैं, प्रत्येक ब्लॉक में हैं 95। ठीक है, 95 जो है 95 क्षेत्र पंचायतें होती हैं प्रत्येक एक ब्लॉक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल जिला पंचायतें प्रत्येक ज़िले में 2019 के अकॉर्डिंग कुल जिला पंचायतें कितनी हैं? एक ज़िले में कितनी हैं? 13 हैं 2019 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव किया जाता है 18 या अधिक आयु वर्ष के लोगों के द्वारा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव के लिए एज क्या होती है? तो उसके लिए जो आयु होती है वो होती है 18 या अधिक आयु वर्ष के लोगों द्वारा। अगर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होना है, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्शन में जो सदस्य है, जो मेंबर है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, वो जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला पंचायत में सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? जिला पंचायत में सचिव के रूप में डीडीओ काम करता है या फिर डीपीआरओ काम करता है। ये पूछा गया है कि जिला पंचायत में सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। तो जिला पंचायत में सचिव के रूप में डीडीओ या डीपीआरओ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है। तो बताया गया है कि किनके द्वारा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है? ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ष के लोगों के द्वारा ही क्या किया जाता है? जो क्षेत्र पंचायत हैं उनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसमें क्या क्वेश्चन है? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ष के लोगों के द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य के लिए क्या चाहिए कि वो उसी ग्राम सभा का 18 या उससे अधिक आयु वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष या प्रमुख का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें बताया गया है कि क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष या प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है। क्षेत्र पंचायत में जो सचिव के रूप में कार्य करता है वो होता है बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर ये कहा गया है कि वो कौन होता है? बीडीओ होता है। क्षेत्र पंचायत में जो सचिव के रूप में कार्य करता है वो बीडीओ होता है। और अभी हमने पढ़ा कि जिला पंचायत में जो सचिव के रूप में काम करता है वो कौन होता है? डीडीओ होता है या डीपीआरओ होता है। इसको ध्यान रखिएगा। पहले हमने पढ़ा कि जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है वो होता है डीडीओ, ठीक है, जो कि
जिला पंचायत में सचिव के रूप में काम करता है, जो कि क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है या फिर DPRO हम उसको कह रहे हैं। और जब हमने बात की कि क्षेत्र पंचायत की, क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है, तो हम उसको कह रहे हैं BDO कह रहे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है, इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके चुनाव में जो ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ष के लोग होते हैं, उनके द्वारा ही ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। किसके द्वारा? जो कि ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ष के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा मतदान के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायतों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? उत्तराखंड में 50% आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 50% दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, की पंचायतों में महिलाओं को अब कितना आरक्षण है, कितना रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए? तो 50% का रिजर्वेशन पंचायत में किया गया है पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला, जहाँ ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, सबसे ज़्यादा विलेज पंचायतें हैं? तो पौड़ी गढ़वाल ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर क्या हैं, 1212 यानी 1212 क्या हैं, 1212 पंचायती ज़िले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, ग्राम पंचायतें हैं। कहाँ पर हैं? पौड़ी गढ़वाल ऐसा ज़िला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, और पौड़ी गढ़वाल में 1212 ग्राम पंचायतें हैं, जो कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों वाला डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला ज़िला कौन सा है उत्तराखंड में? वो है हरिद्वार। हरिद्वार में केवल 308 ग्राम पंचायतें हैं। और अगर देखा जाए कि सर्वाधिक ग्राम पंचायतें किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतें उत्तराखंड में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो कि 1212 हैं या फिर 1212 हैं। और हरिद्वार में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में केवल 308 ग्राम पंचायतें हैं, जो कि उत्तराखंड में सबसे कम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 के अकॉर्डिंग जो नगर हैं उनकी कितनी संख्या है, यानी कितनी सिटीज़ हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 41 सिटीज़ हैं, यानी 41 नगर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कुल जनगणना शहर, यानी कुल शहरों की जो संख्या है, शहरों की संख्या है 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो उत्तराखंड में कुल शहर हैं 116। ठीक है, 116 सिटीज़ हैं। ठीक है, शहर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक नगरों वाला ज़िला 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो सेंसस थी 2011 की, उसके अकॉर्डिंग जो सर्वाधिक नगरों वाला ज़िला है, जहां पर सबसे ज़्यादा सिटीज़ पाई जाती हैं, वो है हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा नगर हैं। हरिद्वार में 24 नगर हैं। ठीक है, 24 नगर हैं। इसमें पूछा गया है सर्वाधिक नगरों वाला ज़िला कौन सा है, तो हरिद्वार में 24 नगर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम नगर वाला ज़िला उत्तराखंड में कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो उत्तराखंड में सबसे कम नगर वाला ज़िला है बागेश्वर। बागेश्वर में केवल एक ही नगर है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम नगर वाला ज़िला उत्तराखंड में कौन सा है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, तो वो है बागेश्वर। बागेश्वर में क्या है, केवल एक ही नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगर 2019 के अकॉर्डिंग कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगरों की संख्या है 90 नगर निकाय वाले वैधानिक नगर उत्तराखंड में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम।
जो कि नगर निगम होता है, नगर निगम के लिए होता है मैदान में 1 लाख जहाँ पर पॉपुलेशन हो, और पहाड़ों में 90,000 या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो क्या कहलाते हैं, नगर निगम कहलाते हैं। उत्तराखंड में नगर निगम के लिए क्या है, प्लेन्स एरिया में 1 लाख की पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब उसको नगर निगम कहा जाएगा। और पहाड़ों में क्या है, जो पहाड़ी एरियाज़ जो हैं, जो माउंटेन्स एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या होगा, जो पॉपुलेशन होना चाहिए वो 90,000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड में जो नगर निगम हैं वो टोटल कितने नगर निगम हैं, 8 नगर निगम हैं, 8 नगर निगम हैं उत्तराखंड में, जिसमें से कि देहरादून में नगर निगम है, हरिद्वार में है, हल्द्वानी में है, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश व कोटद्वार। इन 8 जगहों पर, इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स पर क्या है, यहाँ पर नगर निगम बनाए गए हैं। हरिद्वार में है, देहरादून में नगर निगम है, हल्द्वानी में नगर निगम है, काशीपुर में नगर निगम है, रुद्रपुर में नगर निगम है, रुड़की में भी नगर निगम है, ऋषिकेश में भी नगर निगम है, और कोटद्वार में भी नगर निगम है। मीन्स कि इन 8 जगहों पर नगर निगम है उत्तराखंड में। इस नगर निगम की क्या डेफिनेशन है, प्लेन्स एरिया के लिए है कि जहाँ पर 1 लाख की आबादी रहेगी, 1 लाख की पॉपुलेशन रहेगी या 1 लाख या उससे ज़्यादा, तो वो एरिया नगर निगम कहलाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि पहाड़ों में क्या होना चाहिए, पहाड़ों में 90,000 या उससे अधिक अगर पॉपुलेशन होगी तो तब उस एरिया को नगर निगम कहा जाएगा। और उत्तराखंड के जो 8 एरियाज़ हैं, जो 8 प्लेसेस हैं, 8 प्लेसेस हैं, वो नगर निगम में आते हैं। जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार। ये ऐसी सिटीज़ हैं जो कि क्या हैं, जहाँ पर नगर निगम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषदें जो कि 50,000 से पहाड़ में 90,000 व मैदान में 1 लाख आबादी तक। स्टूडेंट, जो नगर पालिका परिषद हैं उसमें पहाड़ी एरियाज़ में कहा गया है कि अगर पहाड़ में है वो तो 50,000 से ज़्यादा आबादी होनी चाहिए, ठीक है, पहाड़ में, और 90,000, ठीक है, पहाड़ में बताया गया है 50,000 पहाड़ में पहाड़ में 90,000 व मैदान में 1 लाख आबादी तक, ठीक है। मैदान में क्या कहा गया है, 1 लाख आबादी तक का जो क्षेत्र होगा उसको नगर पालिका परिषद कहा जाता है, ठीक है। और पहाड़ों के लिए बताया गया है कि जिसकी आबादी क्या हो, 50,000 से लेकर 90,000 के बीच में हो, वो नगर पालिका परिषद, ऐसा क्षेत्र नगर पालिका परिषद कहलाता है। और स्टूडेंट, अगर क्या है, अगर किसी क्षेत्र की जो आबादी है, पहाड़ी क्षेत्र की जो कि पहाड़ में है, उसकी आबादी अगर 90,000 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो क्या कहलाएगा, और वो नगर निगम में आ जाएगा। लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा आबादी है और 90,000 से कम आबादी है पहाड़ी एरिया की, तो वो नगर पालिका परिषद में आएगा। और अगर कोई मैदानी एरिया है, प्लेन्स एरिया है उत्तराखंड में, तो उसके लिए क्या है, 1 लाख तक की अगर उसकी आबादी होगी तो वो क्या कहलाएगा, नगर पालिका परिषद कहलाएगा। और स्टूडेंट, अगर उसकी 1 लाख से ज़्यादा हो गई तो वो क्या कहलाएगा, वो मैदानी क्षेत्र नगर निगम में, अगर 1 लाख से ज़्यादा आबादी हो जाएगी तो वो नगर निगम कहलाएगा। लेकिन 1 लाख तक की आबादी होगी तो वो नगर पालिका परिषद कहलाएगा। नगर निगम बड़ी होती है और नगर पालिका छोटी होती है। स्टूडेंट, जो नगर पालिका परिषद हैं वो उत्तराखंड में टोटल कितनी हैं, 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि नगर निगम हमने देखे तो नगर निगम कितने थे, वो 8 थे। और अगर बात की जाए नगर पालिका परिषदों की तो वो उत्तराखंड में कितनी हैं, 41 हैं, 41 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद है। राज्य की सबसे बड़ी जो नगर पालिका परिषद है वो है मसूरी नगर पालिका परिषद, ठीक है। राज्य की सबसे
जो पहली नगर पालिका परिषद है वो कहाँ पर है, मसूरी नगर पालिका परिषद। ठीक है, अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आता है कि राज्य की जो सबसे पहली नगर पालिका परिषद थी वो कहाँ पर थी, तो इसका आंसर होगा वो थी मसूरी में। मसूरी नगर पालिका परिषद उत्तराखंड राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल नगर पंचायतें 5,000 से 50,000 आबादी तक की जो हैं उसमें ऐसी कितनी नगर पंचायतें उत्तराखंड में हैं, तो क्या हैं, ऐसी कुल टोटल जो हैं 41 नगर पालिका परिषद उत्तराखंड में है। ठीक है, जो कि क्या हैं, नगर पंचायतें हैं, वो हैं जिनकी आबादी है 5,000 से 50,000 तक, वो कितनी है, 41 है। इसको कि इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अकॉर्डिंग लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कि क्या है, कुल नगर पंचायतों की संख्या है जहां पर आबादी कितनी है, 5,000 से 50,000 की आबादी है, ऐसी कुल नगर पंचायतों की संख्या उत्तराखंड में 41 है, 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल विकास प्राधिकरण उत्तराखंड में कितने हैं, तो कुल विकास प्राधिकरण उत्तराखंड में 13 हैं, जिनको कि इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि उत्तराखंड में अगर कुल विकास प्राधिकरण की बात आती है तो वो 13 हैं, 13 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर प्रमुख या मेयर और सभासदों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि नगर प्रमुख या मेयर और सभासदों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है, प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। किसका, प्रमुख का, जो नगर का प्रमुख है या मेयर है या फिर सभासद है, तो इन सभी का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, डायरेक्ट मेथड से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर उप प्रमुख या उप मेयर का चुनाव कैसे होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए मेयर और सभासदों का चुनाव किस तरीके से होता है, तो आप कहेंगे डायरेक्ट मेथड से होता है। और वहीं अगर क्वेश्चन आता है कि उप मेयर या उप प्रमुख का नगर में चुनाव कैसे होता है, नगर के उप प्रमुख या उप मेयर का चुनाव किस प्रकार होता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट मेथड से। अगर उप मेयर की बात आ जाती है या उप प्रमुख की बात आ जाती है नगर के, तो उसका चुनाव इनडायरेक्ट मेथड से होता है, जबकि स्टूडेंट जो नगर का प्रमुख है या जो नगर का मेयर है या फिर जो सभासद हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, डायरेक्ट मेथड से किया जाता है। और जो नगर का उप प्रमुख है या उप मेयर है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है, इनडायरेक्ट मेथड से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कैंटनमेंट बोर्ड कितने हैं। उत्तराखंड में 9 कैंटनमेंट बोर्ड हैं, जिन्हें कि सैन्य कस्बे भी कहते हैं, जहाँ पे कि मिलिट्री रहती है। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में 9 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, जिन्हें सैन्य कस्बे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने नोटिफाइड एरिया हैं। दो स्टूडेंट, उत्तराखंड में केवल एक नोटिफाइड एरिया है। ठीक है, उत्तराखंड में केवल एक नोटिफाइड एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने औद्योगिक कस्बे हैं। उत्तराखंड में 2 औद्योगिक कस्बे हैं, यानी इंडस्ट्रियल जो क्या है, इंडस्ट्रियल विलेजेस कितने हैं, तो क्या हैं, 2 इंडस्ट्रियल विलेजेस हैं, 2 औद्योगिक कस्बे उत्तराखंड में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के प्रबंध व नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब से की गई। 1931 से, 1931 से उत्तराखंड में वनों के प्रबंध व नियंत्रण के लिए राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत की गई 1931 से। स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आता है कि वन पंचायतों की शुरुआत कब की गई उत्तराखंड में, तो आपको बताना है 1931 से उत्तराखंड में वन पंचायतों को स्टार्ट किया गया, वन पंचायतों का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। तो स्टूडेंट,
अभी का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये सब जो डेटा हैं हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि उत्तराखंड में जो कुल नगर पंचायतें हैं जिनमें की जो पॉपुलेशन है वो 5,000 से 50,000 है, वो कितनी हैं? 41 हैं, 41 है। कुल नगर पंचायतें उत्तराखंड में 41 है। और राज्य की जो सबसे पहली नगर पालिका परिषद है वो है मसूरी नगर पालिका परिषद। ठीक है, राज्य की सबसे पहली नगर पालिका परिषद है मसूरी नगर पालिका परिषद। और स्टूडेंट अगर पूछा जाए कुल विकास प्राधिकरण उत्तराखंड में कितने हैं, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में 13 विकास प्राधिकरण हैं, जो कि ये जो डेटा है ये इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020 से लिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट इसको हमने पढ़ा, इसको फर्दर कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।